अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हो गुरूद सहरा, मैं जुनूँ का हम सफ़र, मेरा कोई घर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही बाबरकत और प्यारा दिन। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो भी परेशान हाल है और जिन जिन मुसीबतों में भी वो घिरा हुआ है, जिन तकालीफ़ में है, किसी बीमारी में, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उसकी तमाम तकालीफ़ को दूर फरमाए आज के दिन के सदक़े, और उसको ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। तो आज ये बाबरकतों का दिन है, जुम्मतुल मुबारक, और आज के जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स देता हूँ अपना, ये जो हमारी वीडियो होती है उसको स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले जो आज की जो कुछ हाइलाइट्स हैं जी, उसमें ये है कि कल एक व्लॉग आया सितारा को, जिसमें उन्होंने अपनी जो है वीडियो के अंदर अपने अब्बू को मिस किया। वो आपने भी देखा होगा काफ़ी लोगों ने। तो उसके मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रही थी, और उनकी अम्मी के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने कोई बातें की हैं, तो उसी वजह से काफ़ी इमोशनल थी। अच्छा, उसके साथ साथ जी डीडी जो है नहीं जा सके इस्लामाबाद, और टिकट्स उनकी नहीं हो सकी। ट्राई की थी, कोशिश की थी, मगर वो टाइम नहीं था उनके पास। तो वो कह रहे थे कि जो टिकट्स मिल रही थी, जब तक मैं पहुंचता तो इवेंट निकल जाता। तो डीडी नहीं जा रहे, उनको एक सरप्राइज़ मिला है यहाँ पे। अब वो जैसे मैंने आपको थंबनेल पे भी देखा होगा, सितारा कराची आई हैं। तो ये सब कुछ सुना है हमने कि कब आई, कैसे आई, ये भी हम आपको बताते हैं। सुना है कि सितारा कराची आई हैं। तो जी इसके साथ साथ बाबर का मैंने व्लॉग देखा जी। बाबर ने फाइनली सिग्नल दे दिया, वो स्टेशन पे नज़र आए फ़ारूक फैमिली के साथ। वो मेरे ख्याल से अब तक सफ़र में होंगे, इस्लामाबाद के लिए रवां दवा होंगे, तो वो निकल चुके हैं। उसके साथ साथ फोर सिस्टर्स का एक व्लॉग आया, जो कि जाहिद भाई की वाइफ है, उनका चैनल है। उन्होंने भी कंफर्मेशन कर दी दावत की कि हमें भी सितारा सिस्टर और साजिद भाई ने कॉल की थी, और उन्होंने इनवाइट किया था कि आपने लाजमी आना है। अब उन्होंने भी कोई मजबूरी बताई है, वो क्या है वो भी अभी आपसे शेयर करेंगे। तो आज ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बात करनी है, और आपसे डिटेल से इनके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ नए देखने वालों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो अभी डिटेल से बात करेंगे वो है सितारा सिस्टर की। सितारा सिस्टर का जो कल व्लॉग आया, उन्होंने टाइटल में लिखा हुआ था कि आज अब्बू की बहुत याद आई। तो उसके अंदर जी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। सबसे पहले अपनी शॉपिंग वगैरह दिखाई बच्चों की, और जो भी मामला थे वो भी सारे शेयर किए। और उसके साथ साथ शॉपिंग वगैरह के बाद जो है कुछ लोकेशन का भी उन्होंने बताया कि अभी कुछ हम देख रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ, मे बी कि ये जो बर्थडे की लोकेशन है वो जहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं, ऊपर ही किसी खुली फ़िज़ा में कहीं कोई ऐसा सेटअप लगाएं, वहीं पे हो, कहीं पहाड़ी वगैरह पे, या कहीं घर के अंदर कोई बाहर जैसे पार्क वगैरह है वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम वगैरह ऑर्गेनाइज हो। तो ये उन्होंने एक सरप्राइज़ रखा है अपने आने वाले गेस्ट के लिए। इंशाल्लाह वो भी आपसे जल्द से जल्द वो खुद ही अपने ब्लॉग में रिवील करेंगी, सब बताएंगी। तो कल वो थोड़ा सा दिखा रही थी जो उनकी बच्चों की शॉपिंग्स वगैरह थी, आया तैयबा को लेके गई थी जिनकी बर्थडे थी, और इसके साथ साथ वो अपने भी सारी चीज़ें जो अम्मी और फातिमा के साथ गई हुई थी वो सब चीज़ें दिखा रही थी। तो उसके साथ साथ जब वो उन्होंने बीच में बात करना शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग हमारे लिए बहुत बुरा भला बोलते हैं। अगर 10 लोग अच्छा बोलते हैं और उसमें से 2 लोग बुरा बोलते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी बात करने की। वो बोले, उनकी अपनी ज़बान है, और पहले भी लोग बोलते रहे हैं, उन्होंने इंडिकेट किया, तो मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। सब्र बहन, सब्र, आपके अंदर सब्र है, ये सब्र की मार बहुत बड़ी होती है, और माशाल्लाह आप साबरीन हैं, आप सब्र करने वाली हैं, आप सब्र करती हैं, तो आपका जो सब्र है वो उनके ऊपर गिरता है जाके। तो ये बात आपकी यहीं पे वैलिड है, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मैंने तो पर्सनली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है आपके अंदर। काफ़ी दफ़ा हम आपको बोलते थे कि स्टेप उठाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करते, आप बोलती थी नहीं कदीर भाई छोड़ दें, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो ये तो देखें, आज जितना बड़ा दिन है, मुझे आपकी चीज़ें ये सब याद हैं। मैं आपको कभी कभी कहता था कि नहीं बहन, इतना नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, और इतना हाथ हल्का ना रखें, तो आपका यही जवाब होता था, नहीं भाई छोड़ दें, मेरा अल्लाह बैठा हुआ है, वही इंसाफ करने वाला है, आप छोड़ दें।
तो बेशक जी अल्लाह बैठा हुआ है। और ये जो आपका सब्र है ना, सब्र कहते हैं शेर बन के ऊपर गिरता है, तो आपका सब्र जो है वो शेर बन के ऊपर गिर रहा है। परेशान ना हो, अब आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, अब आप आगे की तरफ बढ़ रही हैं, पीछे मत देखें। पीछे चार, एक मिसाल देते हैं, चार कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, तो उनको भौंकने के वालों को उठा के पत्थर नहीं मारा जाता, वहाँ से गुजरा जाता है। तो आप गुजरने की करें, वो भौंकते रहेंगे, उनका काम ही भौंकना है कुत्तों का। तो वो इधर से भी वो करेंगे, इधर से भी वो करेंगे। आपका काम है कि आपने आगे की तरफ फोकस करना है, अपना जो टारगेट है, जो अपनी मंजिल है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और माशाल्लाह से अभी जो आप करंटली इस टाइम पे जो आप कर रही हैं, अपनी व्लॉगिंग को इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। कीप इट अप, इसी तरह रहें और इनको इग्नोर कर दें, इधर से सुने इधर से निकाल दें, जैसे आजकल हम कर रहे हैं। तो ये मामलात हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी के लिए गलत बातें की जा रही हैं, और जो उनके समझ लें कि स्टेप फादर हैं जो अभी गांव गए हैं, हाजी साहब, उनके मुतल्लिक भी काफ़ी बातें की गई कि यहाँ पे ख्याल आप रखती थी, वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता। तो उन्होंने क्लियर किया कि देखिए वहाँ भी उनकी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, वो अपनी खुशी से गए हैं, और जो भी मामलात हैं वो वहाँ पे उनकी बेटियाँ उनको देख रही हैं और उनके साथ अच्छी खिदमत कर रही हैं। तो इसमें कोई उज़र नहीं है। अगर अभी भी वही पुरानी बातें करके आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं और ब्लेम सारा उसी को ठहराते हैं, तो ये गलत बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी उनके खुशियों के दिन हैं, उनके बच्चों की बर्थडे आने वाली है, वो इस इवेंट में काफ़ी जो है बिज़ी हैं। तो खुदारा जो ट्रोलिंग करने वाले लोग हैं, जो मुख्तलिफ वीडियोस बना के उनको एक तरह से मायूस कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। अगर बंदा अपने एक सही सिमत में और सही चीज़ से अपना जो है ना आगे बढ़ना चाह रहा है, अपना काम दिखा के लोगों को अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उससे इतना जेलस ना हों और इतनी भी हद तक ना गिरें कि आप बिल्कुल ही गिरे हुए बन जाएं। वैसे तो गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं जिस तरीके से वो सितारा सिस्टर बता रही है, मगर इतनी भी गिरी हुई हरकतें नहीं करें कि अपने नज़रों में आपको गिरना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने दुख और तकलीफ़ का इजहार किया, और कल अपना पूरा व्लॉग के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें बताईं। और लेट्स सी कि अभी उनके पास से इंशाल्लाह एक आध दिन में अंदर, मतलब समझ लें 2 दिन के बाद ही बहुत अच्छी खुशी आने वाली है। बच्चों की एंजॉय करें और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें और बस अपनी फैमिली को टाइम दें, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जी एक चीज़ और थी, वो थी डीडी की। भाई डीडी का आज मैंने व्लॉग देखा, डीडी ने दोबारा आज कंफर्मेशन कर दी कि मैं गया ज़रूर था और कुछ लम्हे के लिए मुझे कंफर्म कर दिया गया था, मगर वो जो मैंने टाइम मैच करने की कोशिश की तो वो टाइम काफ़ी ऐसा था कि जिस दिन वो इवेंट हो रहा था, जिस टाइम पे मैं जाके उस टाइम पे बिल्कुल पहुंचता, एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैं जाके वहाँ पहुंचता, तो मैं नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मैंने माजरत कर ली और मैं नहीं गया। और उन्होंने साथ ही साथ जो एक चीज़ कही वो मुझे बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा कि सितारा ने मुझे कॉल की थी, अब मैं आपको असल बात बता रहा हूँ, और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम लाजमी आओ, और मैंने उनको बताया अपना इशू कि देखिए मुझे ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो सितारा ने इनके साथ फिर दोबारा कॉल करके एक प्रैंक किया, जो कि दिलबर ने बताया कि उन्होंने ऐसा कहा मुझे फ़ोन करके कि मैं नीचे खड़ी हुई हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो बोला, मैं एकदम से खिड़की की तरफ भागा और जाके नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। तो वो हंसने लगी आगे से कि मैं मजाक कर रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए दिलबर ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे सितारा वाकई में आ गई है नीचे, और मैंने जाके खिड़की से झांक के भी देखा। तो ये थोड़ी सी बात थी जिसको लोग ये समझ रहे थे कि वो शायद दिलबर से मिलने के लिए कराची आई है या इनवाइट करने के लिए आई है। तो इस बात को थोड़ा सा उसने दिलबर ने आगे बढ़ा के पेश किया अपने व्यूवर्स को अपने व्लॉग के अंदर। और उसने साथ ही साथ यही बोला कि मैं जा तो नहीं सकता, इंशाल्लाह अपकमिंग जो इवेंट आने वाला है शादी का, फारूक भाई की बेटी और वकार की जो शादी होने वाली है, तो कह रहा था उसमें इंशाल्लाह हम गांव में सब साथ इकट्ठे होंगे और उसी तरह फिर हम एक साथ रहेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हम सब एक हैं। तो ये कुछ उन्होंने अपनी चीज़ें अपने ब्लॉग के अंदर शेयर की कि इंशाल्लाह अभी जल्द खुशियाँ आने वाली हैं हमारे घरों में, और अगले ही महीने कह रहे थे कोई शादी स्टार्ट होने वाली है, तो इंशाल्लाह उसमें जब ये गाँव आएंगी तो फिर मुलाकात हो जाएगी इनसे। तो ये कुछ कहना था दिलबर का। उसके साथ साथ जी बाबर का एक व्लॉग आया। एक तो बाबर के साथ बेचारे के साथ कोई बकरी का बच्चा ले रहा था, उसमें कोई फ्रॉड हो गया और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था या क्या मामला थे। वो बेचारा सुबह से लेके कोई बच्चों की ज़िद थी, वो लेने के लिए गया हुआ था। अब उसमें फिर बाद में उसने बताया कि भाई मुझे कोई धोखा वोखा मिल गया है और वो कुछ बीमार टाइप का था बकरा। चले खैर, अल्लाह ताला जो है उनकी आसानी फरमाए। और साथ ही साथ देखा जी कि वो स्टेशन पे खड़े हुए, फाइनली उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं इस्लामाबाद के लिए जा रहा हूँ, रवां दवा हूँ। सुना है कि उनके साथ, मैंने देखा नहीं वीडियो में, फारूक और
नजमा सिस्टर भी हैं, वो भी उनके साथ जा रही हैं। तो फाइनली उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया और रात को बताया भी कि बस हम खड़े हुए हैं ट्रेन के इंतज़ार में, और कुछ ही टाइम के बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। तो वो तो भाई पहले मुसाफिर हैं जो यहाँ से जा चुके हैं। उसके साथ साथ जी आज एक और वीडियो मेरी नज़र के आगे से गुजरी, वो थी 4 सिस्टर्स का व्लॉग, जो कि जाहिद अमीन साजिद भाई के जो भाई हैं उनकी वाइफ का। तो उन्होंने भी कंफर्मेशन की कि हमें भी बहुत बोला गया कि आप लोग आएँ बर्थडे में, और फिर यहाँ पे कोई उनकी शादी वादी भी चल रही है बहन की या किसी और की, जो भी है मामला। तो उन्होंने कहा कि हम उसमें काफ़ी बिज़ी हैं और टाइम नहीं होगा कि हम इस तरह वहाँ जाएं, क्योंकि अभी हमारा कुछ काम रहता है यहाँ पे भी। तो हमने माजरत कर ली, तो हम फ़िलहाल नहीं जा रहे बर्थडे में, ये इन्होंने कंफर्म किया। और इंशाल्लाह फिर जब शादी होगी तो उसमें उनसे मुलाकात होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। और रहा सवाल भाई मेरा, अभी आप मुझसे पूछेंगे कि कदीर भाई आपने भी तो कल टाइटल लगाया था कि मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, आप तो बता ही नहीं रहे, आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। तो भाई बताएंगे यार, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ये सब लोग ऐसे भाग रहे हैं ट्रेनों में ये वो। हम इंशाल्लाह एक ही दफ़ा उड़ेंगे और आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर हो सकता है कोई सरप्राइज़ भी हो आप देखने वालों के लिए, कि हो सकता है मैं सबसे लास्ट में जाऊँ और सबसे पहले पहुँच जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। तो को होता तो आपको पता है, देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ना। तो अभी देखें, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं कि क्या मामला देते हैं और कहाँ तक चीज़ें जाती हैं। मे बी के मैं फैमिली के साथ चला जाऊँ, मे बी के ना जा सकूँ, अभी 50-50 है हिसाब किताब, मगर कुछ सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह आपको जो भी होगा। तो ये कुछ आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।